पिछले अंक में देखा कि काले मोतिये बच्चों में कैसे पता चलता है, उसका इलाज सर्जरी से है और सिर्फ आँख के बगैर दूसरे स्पेशलिस्ट की भी क्यों हमें ज़रूरत पड़ सकती है। आज हम ये बात करेंगे कि एक बार सर्जरी हो गई तो क्या हमारा काम हो गया? तो हम कहेंगे नहीं, ना हमारा काम हुआ है ना आपका काम हुआ है, क्योंकि एक बार अगर काला मोतिया हो जाए तो वो ज़िंदगी भर के लिए हमारे पास आते रहेंगे, क्योंकि ये काला मोतिया हमें कंट्रोल में है कि नहीं ये देखना ज़रूरी है। तो अगर हमने ऑपरेशन कर दी तो ऑपरेशन के बाद क्या सावधानियां बरतनी है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें एक डर होता है इन्फेक्शन का, तो उसके लिए हम 1-2 हफ्ते एंटीबायोटिक्स देंगे। फिर हम जब ऑपरेशन करते हैं तो बच्चों में इन्फ्लेमेशन या सूजन काफ़ी हो जाती है आँख के अंदर, उसके लिए हम स्टीरॉइड्स देते हैं। वो स्टीरॉइड्स अमूमन 4 से 6 हफ्ते तक चलेगी। स्टीरॉइड और एंटीबायोटिक देने का एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो दवाइयाँ बनी हैं ये बड़ों के लिए बनी है, ये 50-60 किलो के आदमी के लिए या एडल्ट्स के लिए बनी है, लेकिन वही ड्रॉप हम 1-2.5 या 3 किलो के बच्चे में दे रहे हैं। अब आँख में से नाक में जाने वाली नली, जिसे नेज़ोलैक्राइमल डक्ट कहते हैं, उसमें से ये ड्रग अगर नाक में चली जाए तो वो पूरे शरीर में जाके सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स कर सकते हैं। और कई बार हम आजकल एक ही बार में दोनों आँखों का करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये डोज डबल हो गया। खासकर इसकी प्रॉब्लम स्टीरॉइड्स की है। तो एक बहुत ज़रूरी बात है कि जब अगर आपका छोटा बच्चा हो जिसको आप दवाई डाल रहे हैं, एक तो हाथ को धोना है आपने साबुन से कोई भी आँख के पास ले जाने से पहले। दूसरी बात है, आपने हाथ में एक साफ़ रुई या साफ़ कपड़ा रखना है ताकि एक्स्ट्रा जो दवाई है वो आप उसको अब्जॉर्ब कर लें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आपने छोटे बेबी में अगर दवाई डाली तो इस तरफ यहाँ पे आपने प्रेस करना है 5 या 10 सेकेंड, ताकि वो दवाई सिर्फ आँख में रहे और वो नाक में ना जाए, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। दूसरी बात ये, नियमित आपको आना है। अब सर्जरी हो गई, पुतली थोड़ी साफ़ होगी, उसके बाद हम दवाई होती है एट्रोपिन, वो डाल के हम आपकी रेटिनोस्कोपी करेंगे या चश्मे की जांच करेंगे। एक और चीज़ करेंगे, हम आँख की साइज़ मेजर करेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है ये जो बड़ी आँख है ये बढ़ती जा रही है कि ये स्टेबल हो गया। अब आपको ये समझना है बच्चों में कि क्योंकि वो गुब्बारे जैसा है या बलून जैसा है, हो सकता है बच्चों में प्रेशर हमने जो रिकॉर्ड किया वो तो ठीक है, लेकिन आँख की साइज़ बढ़ रही है। अगर वो आँख की साइज़ नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा हो रही है तो एक इंडिकेशन है कि हमको शायद सेकंड सर्जरी करनी पड़े। तो आँख की साइज़ का मेजरमेंट होगा, चश्मे का मेजरमेंट होगा। जिस दिन आपकी एट्रोपिन में जांच हो गई उसके 4-6 हफ्ते बाद दोबारा बुला के हम विजन की जांच करेंगे। छोटे बेबीज़ में भी दूसरे तरीके होते हैं जिसमें नज़र की जांच होती है। अगर नज़र दोनों में सेम नहीं है तो हम एक आँख को पट्टी करेंगे या पैच करेंगे, उसको पैचिंग कहते हैं। फिर हम पूछेंगे आपसे जब आप वापस आओगे कि आपने पट्टी की 2 घंटे 4 घंटे जितना भी करना पड़ेगा। हो सकता है बच्चे का चश्मा लगा हो, छोटे चश्मे बनाने हैं। कई बार माँ बाप ये घबरा जाते हैं सोच के इतना छोटा बच्चा चश्मा कैसे लगाएगा, पर आप हमारी बात माने, अगर वो चश्मा लगाएगा आपको समझ आएगी कि उसको इतनी नज़र आ रही है कि छोटे बच्चे का चश्मा जब आप उतारते हो तब वो रोता है, क्योंकि उसको कुछ दिख नहीं रहा, चश्मे के साथ उसको नज़र आती है। तो ये कॉम्प्लेक्स पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट्स होते हैं। और एक और चीज़ जो हम यहाँ पीजीआई में करते हैं वो है जेनेटिक इवैल्यूएशन। ना कई बार कई किस्म के ग्लॉकोमास जेनेटिकली भी ट्रांसमिट होते हैं, तो अगर हम जेनेटिक टेस्ट करके अगर बच्चे में हमें कोई जेनेटिक वेरिएंट मिला, फिर हम माँ बाप को टेस्ट करते हैं कई बार, और आपको हम काउंसिल कर सकते हैं। उस टेस्ट के बदौलत आपको हम बता सकते हैं कि आपके क्या चांसेस है कि आपका अगला बच्चा को ग्लॉकोमा होगा कि नहीं। अगर हाई चांसेस है तो एडवाइजेबल है कि आप अडॉप्ट करें या और बच्चे ना करें, क्योंकि आप दोनों में वो जेनेटिक वेरिएंट है जो कि बच्चे में ट्रांसमिट होकर ग्लॉकोमा होगा। एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण हमने पाई है कि ये जो बच्चे हैं जिनको ग्लॉकोमा है, इनको तो देख लिया पर इनके माँ बाप को हमने देखा नहीं, क्योंकि ग्लॉकोमा एक साइलेंट थीफ है। माँ बाप को कई बार पता भी नहीं होता कि उनके प्रेशर्स हाई है और उनके डिस्क या ऑप्टिक डिस्क या नस में ऑलरेडी इफेक्ट हो चुका है। तो एक और चीज़ जो हम करते हैं कि माँ बाप को स्क्रीन करते हैं, और एनुअल स्क्रीनिंग माता पिता का भी रहता है।
कई माता पिता यंग ऐसे हैं जिनका हमने ग्लूकोमा डिटेक्ट किया है और जो अभी ट्रीटमेंट में है, जो हम कभी नहीं ऑब्जर्व करते अगर वो अपने छोटे बच्चे को हमारे पास नहीं लाते तो ये बहुत ही, एज यू कैन मेक आउट, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट होता है बच्चों का। बच्चों का ग्लूकोमा प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। बच्चों का ग्लूकोमा में मैं कहती हूँ टारगेट आईओपी या टारगेट प्रेशर नहीं होता, टारगेट विजन होता है। सो ये छोटी सी एक हमारी पहल बच्चों के ग्लूकोमा के बारे में। मैं एक और बार रिटरेट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ बगैर डॉक्टर के सलाह के कोई दवाई नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये जो स्टीरॉयड है जो हम आम तौर पे एलर्जी के लिए बच्चों को देते हैं, इसकी बहुत चांसेस है, 5% है पॉपुलेशन में जो हाई रिस्पॉन्डर्स होते हैं। अब आप सोचिए हर 100 बच्चों में 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको स्टीरॉयड डालेंगे तो उनको बहुत हाई प्रेशर्स होंगे और आपको नहीं पता आपका बच्चा वो 5 में है कि नहीं। तो बगैर डॉक्टर की सलाह के स्टीरॉयड ना डालें। बाहर खेलने जाएगा तो प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहन के या प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन के, एक्रेलिक के ग्लासेस पहनेगा, और अगर खेले तो अच्छे प्रोटेक्टिव गियर का आप ध्यान रखें। और अगर चोट लगी हो और सर्जरी हुई हो कभी किसी और कारणवश, तो उनके प्रेशर ज़रूर चेक करके ग्लूकोमा को अनकंट्रोल करें। बच्चों का ध्यान रखें, हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।